जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या है? ये मैं क्वेश्चन के रिलेटेड वीडियो क्यों बना रहा हूँ। अभी काफी दिनों से हमारा कमेंट आ रहा था कि सर ऐसा क्वेश्चन बताइए जो टॉपिक हमेशा ट्रेंडिंग में हो और इंटरव्यू में पूछा जा रहा हो दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के सामने है व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आपको। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले जानते हैं रिस्क असेसमेंट होता क्या है। रिस्क असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड, इवेलुएटिंग रिस्क एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू मिनिमाइज हार्म। ठीक है, इसके कितने स्टेप होते हैं? ठीक है, जैसे कि हमको जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट। वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट जानना है कि इसके कितने स्टेप होते हैं और उस स्टेप में क्या काम होता है। ठीक है, ये भी बहुत मायने रखता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर के लिए दोस्तों। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आसान है। आप लोग कभी भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश ये वीडियो देख करके आप इंटरव्यू देने जरूर जाइएगा दोस्तों। आपको 100% कह रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा और यूजफुल भी लगेगा दोस्तों आप लोगों को। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसके कितने स्टेप होते हैं। इसके मैं बता दूं कि 5 स्टेप होते हैं रिस्क असेसमेंट के। पहला हो गया आइडेंटिफाई द हजार्ड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो काम हो रहा है उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें क्या हजार्ड है। ठीक है, दूसरा इसमें आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। ठीक है, हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि जो काम हो रहा है उसमें कौन उस हजार से इस हजार से कौन आदमी हार्म्ड हो रहा है। ठीक है, उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। उसका दोस्तों जो आदमी हार्म हो रहा है उसका तीसरे नंबर स्टेप पे आएंगे हम दोस्तों। इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। जो आदमी जिस हजार से हार्म्ड हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे पीपीस ऐसे प्रिकॉशन का डिसाइड करेंगे जिससे उसको हजार खतरा ना हो दोस्तों। ठीक है, उसका दोस्तों जो चौथे नंबर पे है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आपको बता दूं कि रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देन। आपको क्या करना है, उस इन तीनों चीजों को रिकॉर्ड करना और सिग्निफिकेंट करना और फाइंडिंग करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जो चीजें इसमें आपको और चेंजेस करना लगे प्रिकॉशन के तहत आपको उसमें रिकॉर्ड करके रखना होता है दोस्तों, एक सेफ्टी ऑफिसर को दोस्तों। ठीक है, उसका दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है 5वें नंबर का। ये तो अपने तीन तो हो गया अपने वर्क के रिलेटेड, लेकिन ये दो हो गया जो सेफ्टी ऑफिसर को जरूरी है करना। अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो आपको कभी कभी ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है अपने कंट्रेक्चुअल साइड पे दोस्तों। रिव्यू एंड अपडेट्स एंड नेसेसरी। आपको टाइम टाइम पर रिस्क असेसमेंट का रिव्यू करना है और उसको अपडेट करना है। ये बहुत ही नेसेसरी होता है दोस्तों एज ए सेफ्टी ऑफिसर के लिए। अगर आप चीजें ये नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही कठिनाई आपके साथ होंगी और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी दोस्तों आपको। ठीक है, अब इसके हिंदी में बात कर लेते हैं कि इसका हिंदी क्या है। ठीक है, इसको हम हिंदी में जान लेते हैं। जोखिम मूल्यांकन क्या है? जोखिम मूल्यांकन खतरे की पहचान और नुकसान को कम करने के उपायों को लागू करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है ये? जिससे खतरों की पहचान करें और नुकसान को कम करने का उपायों का एक लागू करने का प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है, जोखिम के मूल्यांकन के 5 चरण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको बता दूं, खतरे की पहचान करना सबसे पहला है इसमें, खतरे की पहचान करना। ठीक है, दूसरे उन लोगों की पहचान करना जिन्हें नुकसान हो सकता है और कैसे। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूं कि आपको आसानी हो जाए, इस क्वेश्चन को आपको दोबारा नहीं देखना पड़े, दोबारा नहीं आपको रीड करना पड़े दोस्तों। ठीक है, तीसरा जोखिम के मूल्यांकन करें और एहतियाती उपाय तय करें दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं अभी इंग्लिश में बताया था कि जो काम कर रहा है जिसमें हजार्ड है कि वो किस किस वर्कर को हजार्ड हो रहा है और जोखिम को कैसे हम कम करें और क्या उपाय तय करके कम करें दोस्तों। ठीक है, और चौथे आज सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण निष्कर्षों का रिकॉर्ड करें और उन्हें लागू करें दोस्तों। ठीक है, देखिए आप लोग का हिंदी एकदम पूरा क्लियर हो जा रहा है। आवश्यकता अनुसार 5वें जो नंबर है, आवश्यकता अनुसार समीक्षा और उद्यंत उद्यंत करें दोस्तों। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो, ऐसा ही जानकारी और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है,
और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।